ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त ना हो। ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, तो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय है। प्रिया प्रीतम के सुख का विचार तो तब आवे जब अपनी देह और इंद्रियों के सुख से निवृत्त हो। इसीलिए कल जो चर्चा हुई थी ब्रह्मचर्य की, वो एक ही इंद्रिय का ब्रह्मचर्य नहीं है, समस्त इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। वो तभी होता है जब मन और बुद्धि दोनों प्रभु के चिंतन में होती हैं। ब्रह्मचर्य का पूर्ण अर्थ है निरंतर ब्रह्म चिंतन में मगन रहना। तो जब तक इंद्रियां विषयाभिलाषी होकर विषयों में विचरण करती रहेंगी, तब तक भगवत चिंतन नहीं हो सकता है। हमें सावधान होना है। एक एक इंद्रिय के व्यभिचार प्रवृत्ति को मिटाना है। यह साधनों के द्वारा होता है। कृपा से हमें साधन मिला है। वाणी का जो दोष है नाम गुण कीर्तन से नष्ट हो जाता है। श्रवणेन्द्रिय जो दोष युक्त है, ये नाम गुण कीर्तन श्रवण से नष्ट हो जाती है। नेत्र जो है संत दर्शन, भगवत श्री विग्रह दर्शन और सब में भगवत भाव से नेत्र पावन हो जाते हैं। इसी तरह समस्त इंद्रियों को एकमात्र परमात्म स्वरूप में लगाना ही पूर्ण ब्रह्मचर्य है। प्रधानता रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय का खेल ज्यादा नचाता है। अगर आप रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय में संयमता नहीं बरतते तो ये आपको परमात्मानंद का अनुभव नहीं होने देंगे। जब तक प्रभु की सुख का अनुभव नहीं होता, भगवदानंद का, तब तक लाख कसम खा लो, ये आपको विचलित करती रहेंगी इंद्रियां। शास्त्रों में न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेदियस्तु सदैवो न तु मानुषः। ये महान पुरुषों के वचन हैं, आचार्य महापुरुषों के, और स्वयं भगवान शंभु ज्ञान समुद्र उनके भी वचन हैं। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं। सबसे बड़ी तपस्या है वीर संचय। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। जो बाल्यावस्था से वीर संचय किया, कोई ऐसी असत क्रियाएं नहीं की और भगवत चिंतन परायण रहा, तो वो ऊर्ध्व रेता हो जाता है। रेत कहते रहे वीर को, रेता। ऊर्ध्व माने ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, नीचे पतित नहीं हुआ। ये अखंड वीर धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है, देव दिव्यता आ जाती है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त ना हो, पर उसका प्रयोग करेगा तो फिर भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। होय बुद्धि जो परम शयानी, तीन तन चितई न अनहित जान, अपना हान कर देंगे। इसलिए उनकी तरफ, सिद्धियों की तरफ नहीं देखते। जब अंतःकरण पवित्र और भगवत चिंतन परायण, तो अपने आप जैसे दीवाल का पर्दा पीछे कौन बैठा नहीं दिखाई देगा, लेकिन दृष्टि दिव्य हो जाए तो त्रिभुवन की कोई भी वस्तु देख सकते हो, कोई पर्दा उसकी आंखों में नहीं रहेगा। वो दिव्य हो जाता है। जो वीर संचित करके ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी, उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। ब्रह्मचर्य की महिमा शास्त्रों में बहुत वर्णन है, परंतु आज हमारा समाज, हमारा मन इस महामहिम ब्रह्मचर्य का विस्मरण करके नीचता की भोग भूमि में उतर गया है। नीचता की भोग भूमि में उतर गया है। ये मन भोगों का दास हो चुका है। ये अपने स्वरूप से दलित, दुर्बल, निंदनीय हो गया है। इसका जो पद है स्वाभाविक वो परमानंदमय है। ये अपने पद से भ्रष्ट हो गया है। ये भोगों को भोगते हुए इतना दुर्बल हो गया कि निंदनीय आचरणों में उतर गया है। इसका भयंकर दुष्परिणाम उसको दिखाई नहीं देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि मनुष्य की उल्लास, उत्कंठा, तेज, दिव्यता, इसका नाश केवल ब्रह्मचर्य हानि से होता है। ब्रह्मचर्य का जो ह्रास है, ब्रह्मचर्य नाश हमारा संपूर्णतया नाश। उस सत्य मार्ग में नहीं चल सकता जो व्यभिचारी है, उसे शुभ गति नहीं मिल सकती।
सुभगति व्यभिचारी प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ नित्य निज जनों से बाबा की, पूज्य उड़िया बाबा की ऐसी सरस वार्ता होती रहती थी। एक दिन एक उसमें महत विद्वज्जन आए और बड़ा ज्ञान शास्त्रों का रखते थे। बाबा से कहा, बाबा आप बता सकते हो मेरी कौन सी गति होगी? बाबा ने ऐसे देखा, बोले शुभ गति तो तुम्हारी कई जन्मों में नहीं होगी। अभी अपमान जैसा लगा शास्त्रों, फर्राटे भरने की जरूरत नहीं, वो तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। इसी शब्द का उच्चारण किया, शुभ गति व्यभिचारी। अब आप इसका चिंतन करना, उनसे कहा। सर नीचा हो गया, क्योंकि वो दृष्टि से देख रहे हैं। आपको ज्ञान बहुत है, लेकिन आपने अपनी इंद्रियों का संयम नहीं किया। ज्ञान का मतलब केवल वाणी से बोलना नहीं है, मन से मनन करके उसको आचरण में उतारना है। हमारा सुख, आरोग्यता, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और स्वतंत्रता, ये सब ब्रह्मचर्य के ऊपर निर्भर है। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय है, ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ टूट जाने पर कितना भी कीमती भवन हो ढह जाता है, वैसे ही वीर नाश होने पर सर्वस्व नाश हो जाता है। हमारे ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा हमारे मानव जीवन पर प्रभाव है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, शास्त्र कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि जो वीर को नष्ट कर रहा है वो मरा हुआ पुरुष है, और जो वीर को संचित कर रहा है वही परम जीवन वाला कहा जाता है, महान जीवन वाला कहा जाता है। इसको धारण करने वाला कभी अकाल मृत्यु से नहीं मर सकता। ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता हृदय में। ये होता तो ठीक, अभाव नहीं। इतनी संतुष्टता, इतनी शीतलता, इतनी सहन शक्ति, इतनी गंभीरता, भीषण सर्दी, गर्मी, वर्षा, गंगा की कभी हमें याद नहीं कि जुकाम भी हुआ, बुखार आया, कभी नहीं। ये तो पूर्व कर्मानुसार मां के गर्भ से ही किडनी की ऐसी रचना हुई, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये गर्भ से इसकी रचना हुई है। अब वो पूर्व कर्म परास्त करना है। कभी कहीं कभी कोई निराशा नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुए, एक नवीन उत्साह। कई कई दिन भोजन न मिलने पर कभी ऐसा नहीं कि ऐसे बैठो, एक नवीन उत्साह। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ब्रह्मचर्य के अभाव में सुख का परिचय, उन्नति का परिचय असंभव, असंभव। ब्रह्मचर्य इस-लोक परलोक ब्रह्म सुख सब प्रदान करने में समर्थ है। इस-लोक परलोक और ब्रह्म सुख, भगवत सुख समर्थ है प्रदान करने में। ब्रह्मचर्य चारों पुरुषार्थों का मूल है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बोले नहीं चाहिए हमें तो प्रेम चाहिए, तो जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। अभी श्रीपाद ने कहा कि दैवोपन्नान कृतात्म वृत्ति, श्री कृष्ण चंद्रेति रसानुवृत्ति, वृंदावनैकार्पित चित्त वृत्ति। अगर तुम भोगों का चिंतन करोगे तो प्रिया प्रीतम का चिंतन बन पाएगा क्या? क्रियाएं भागवती भले कर लो थोड़ी, चिंतन आपका वही विषय होगा। तो चिंतन परिणाम लाता है। भगवत प्राप्ति का जो भाव स्थिति आती है वो चिंतन से आती है। चाहे धर्म का पालन हो या अर्थ का पालन हो या कामनाओं की पूर्ति हो या कामनाओं की निवृत्ति, मोक्ष, ये ब्रह्मचर्य प्रदान करता है, ये मुक्ति दाता है। वीर्य बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई उत्तम पदवी को प्राप्त नहीं होगा। शास्त्र साक्षी है इसके। वीर भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र नहीं हो सकता, धर्मात्मा नहीं हो सकता, महात्मा नहीं हो सकता। बिना ब्रह्मचर्य के भले पुण्य प्रताप से इंद्र पद भी प्राप्त हो जाए तो वो तुच्छ पद दलित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। जैसे महाराज नहोश भोग प्रवृत्ति सची जी के प्रति भ्रष्ट हो गए, पद दलित हो गए इंद्र पद से और अजगर बने। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है।
ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। समस्त सिद्धियां ब्रह्मचारी का स्वयं वर्ण कर लेती हैं।